आज हम एक केस के विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है और वो केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में मेनका गांधी का मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐसा ऐतिहासिक निर्णय था जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ा दिया था और कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में नई बातों को सामने रखा था। इस मामले की शुरुआत जो है वो 2 जुलाई 1977 की घटना से है, जब मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया और उन्हें पासपोर्ट जब्त करने का उचित कारण नहीं बताया। मेनका गांधी ने ये कहकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि यह कार्रवाई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि घूमना फिरना जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इस मामले का फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया, जिसका भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया रास्ता खोला। जब 2 जुलाई 1977 को एक आदेश द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट सार्वजनिक हित में जब्त कर लिया गया, मतलब सार्वजनिक हित का उनका हवाला दिया गया और उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया, तो उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की और सरकारी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने लिखित प्रस्तुतियों में जवाब दिया कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया क्योंकि जांच आयोग के समक्ष कानूनी कार्रवाई के संबंध में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। अब जवाब क्या दिया यूनियन गवर्नमेंट ने? ये कहा कि उनका पासपोर्ट इसलिए जब्त कर लिया गया कि एक जांच आयोग जो में कार्रवाई जो होने वाली है जांच आयोग की, उसके समक्ष उनका उपस्थित होना जरूरी है। मेनका गांधी के मामले में उठाए गए मुद्दे, जो प्रमुख मुद्दे थे, इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक प्रमुख बात यह थी कि क्या विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आएगा, और दूसरा ये कि क्या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी को मनमाना माना जा सकता है। साथ ही क्या पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 उपधारा 3 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर भी इस मामले में सवाल उठाए गए। इस मामले में प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया का नियम स्थापित किया, जिसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी इस मामले में प्रक्रियात्मक नियम की जो प्रक्रिया है वो एक स्थापित की गई और ये कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और इसे राज्य द्वारा मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इस मामले में? पहले मुद्दे के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 प्रकृति में बहुत व्यापक था। अगर आप आर्टिकल 21 को उठाकर देखेंगे तो प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही बड़ा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को समय समय पर सम्मिलित किया जा रहा है। और जो विदेश यात्रा की अवधारणा वो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। और दूसरे मुद्दे में न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल का सुनहरा त्रिकोण जो कि अनुच्छेद 14, 19 और 21, ये तीनों आर्टिकल मिलाकर एक त्रिकोण बनाते हैं और ये बहुत ही सुनहरा त्रिकोण है। हमें सभी को संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 10 उपधारा 3 असंवैधानिक नहीं माना जाएगा
क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पासपोर्ट को निलंबित कर सकते हैं। ये निर्णय एक नई गुंजाइश प्रक्रिया भी खोलना है जिसे कानून की उचित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि कानून द्वारा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किसी व्यक्ति के जीवन और उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रही हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस प्रक्रिया को शून्य कर सकता है या फिर टाल सकता है। उचित प्रक्रिया शब्द का मतलब क्या है? तो उचित प्रक्रिया शब्द में मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया शामिल है। उचित प्रक्रिया की मूलभूत आवश्यकता है कि सुनवाई का अवसर, इस बात पर जागरूक होना कि कोई मामला लंबित है, एक सूचित विकल्प बनाने के लिए स्वीकार करना या चुनाव करना और उचित निर्णय लेने वाले निकाय के सामने इस तरह के विकल्प के कारणों पर जोर देना। अब अनुच्छेद 14, 19, 21 के प्रावधान क्या हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नैसर्गिक न्याय और कानून का शासन का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से निकलकर आता है। अनुच्छेद 19(1) भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरारुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा अबाध संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और अंतिम, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि इन सभी अधिकारों पर उचित कारण से समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले पर डिस्कस किया है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाला होगा, आपको पसंद आया होगा।